ओम शांति। सुनते हैं 22 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने तुम बच्चों को स्तुति, निंदा, मान, अपमान, हार जीत में एक समान रहना है। तुम्हें अंतर्मुखी हो रहना है, बाहर मुक्ता में नहीं जाना है। बाबा ने आज तो इतना भी कह दिया, जितना अंतर्मुखी रहेंगे पाप कटेंगे। अंतर्मुखी माना ही आत्मक स्थिति, और आत्मक स्थिति तो बाबा याद आएगा ही आएगा, ऑटोमेटिकली पाप सब कटेंगे। तो बाबा ने कहा माया तूफान लाएगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। बुद्धि भटकाएगी, कभी कहाँ तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है एक बाप को याद करने का, बाकी सब भूल जाए। बाबा ने आज कह दिया कि बच्चे चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे, इसलिए चक्र फिरता ही रहना चाहिए। बाबा बीज रूप है, बीज में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, इस सृष्टि वृक्ष के। ऐसे तुम बच्चे भी मास्टर बीज रूप बनो। फिर बाबा ने आज कहा कि बाबा तुम बच्चों को आके ऊंचे से ऊंचा बाप है, जो तुम बच्चों को आके पढ़ाते हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग भी याद आना चाहिए, क्योंकि अब ये संगम की वेला आई है जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम बनते हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही बाप आते हैं और कलप कलप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को सेवा के लिए आज फिर उमंग दिलाया। बच्चे 6 चित्र काफी है, इन 6 चित्रों से तुम अच्छी सेवा कर सकते हो। कौन कौन से? सीढ़ी, दूसरा कल्प वृक्ष, तीसरा सृष्टि चक्र, चौथा त्रिमूर्ति, पांचवा लक्ष्मी नारायण, और छठा शिव बाबा 32 गुणों वाला। बाबा कहते 6 चित्र काफी हैं जिनके द्वारा तुम खूब सेवा कर सकते हो। तो तुम बच्चों को सर्विस करनी भी है, औरों के कल्याण में बुद्धि लगी रहे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध भी कोई कम नहीं है, भौ भौ करते रहे। कहते क्यों भौ भौ करते हो? काम और क्रोध, इन दोनों पर, ये दोनों ही मुख्य शत्रु है। इन दोनों पर तुम्हें जीत पानी है। इसलिए बच्चे तुम अब जीत पाएंगे तो तुम विकर्मा जीत बनेंगे। देही अभिमानी बन, जो बाप समझाते उसे समझकर औरों को समझाना है। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको आंतरिक खुशी रहनी चाहिए, तो स्तुति निंदा सबसे एक तरफ हो जाएंगे। देखो बच्चे, छतें कितनी अच्छी है, एकांत में चले जाओ, खूब तपस्या करो। फिर बाबा ने कहा बच्चों को, बाबा विचार सागर मंथन भी सिखाता है। बच्चों को विचार सागर मंथन करके टॉपिक निकालनी चाहिए। इतनी मेहनत कोई करता नहीं है। पहले लिखो, फिर रिवाइज करो, फिर और इम्प्रूव करो, फिर बाबा की याद में बोलो तो ताकत रहेगी। हम प्यारे बाबा की मुरली सुबह पहले पढ़ते हैं, फिर उसकी मेन मेन पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर बुद्धि में टिका देते हैं, फिर बिना देखे सारी मुरली बुद्धि में टिक गई, फिर ताकत बन के निकलेगी। और दिन में जब बटन करो स्मृति का ऑन, एकदम सारी मुरली याद आ जाती। बाबा कहते ज्ञान रतन बुद्धि में टपक टपक टपकते रहने चाहिए। एक है तुम्हारा ज्ञान का क्लास,
सवेरे में होता है तुम्हारा योग का क्लास। अमृत वेले कितना शांत एकांत रहता है। फिर बाबा ने कहा योग बल से ही तुम पवित्र बनते हो, योग बल से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। इसलिए बच्चों को घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, कहते हैं ना, अंत काल जो स्त्री सुमरे वैश्या जन्म वलवल उतरे। हम अंत काल जो शिव बाबा सुमरे नारायण जन्म वलवल उतरे। अंत में एक बाबा की याद रहे, उसके लिए चाहिए बहुत काल का अभ्यास, तब अंत में एक शिव बाबा की याद रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ये नैनहीन हो गए ना, सब आत्माएं इस वक्त नैनहीन हो गई। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे गीत बच्चों को रखने चाहिए। देखो कैसे शिव बाबा का प्यार से आवाहन कर रहे हैं, नैनहीन को राह दिखाओ। मैं आया हूं सबको राह दिखाने के लिए ही तो आया हूं। इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाता हूं, ये राह दिखाना। बाबा ने कहा दत्तात्रेय की तरह गुण उठाना चाहिए सबका। कोई ब्राह्मणी से रूठ जाते, कोई पढ़ाई से रूठ जाते, फिर बाबा से रूठ जाते। अरे ब्राह्मणी से रूठे, पढ़ाई से रूठे, बाबा से क्यों रूठ गए, पढ़ाई से क्यों रूठ गए। किसी का चलो कोई बात अच्छा नहीं लगता है, बाबा कहते क्लास में आओ, शांति से सुन के चले जाओ, पर रूठ तो नहीं जाओ। पढ़ाई तो ना छोड़ो, पढ़ाई छोड़ देते। बाबा के सेंटर आना छोड़ना, क्लास छोड़ना माना पढ़ाई छोड़ना। फिर बाबा ने कहा ये है राजयोग जो परमात्मा बैठ के सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये युद्ध का मैदान है। भले योग में बुद्धि ना टिके तो भी बच्चों को टिकाना चाहिए, कितने भी संकल्प आए, पुरुषार्थ करते करते आखिर तुम्हारी विजय हो जाएगी। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आर्य समाजी कहते हैं ना, आर्य आर्य तो सतयुग में थे सुधरे हुए, अब हो गए अनार्य। अब फिर बाबा आया आर्य बनाने। बाबा बच्चों को किस तरह अब फिर से श्रेष्ठ बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सतयुग में है कौन, भल मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले हैं, पवित्र रहेंगे सब। आज की मुरली में वरदान था ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी बाबा। ईश्वरीय सेवा, विश्व की सेवा, इस पर आप इस बंधन में जितना बांध लेंगे, सेवा के बंधन में जितना बंधते जाएंगे, बाकी बंधन कटते जाएंगे। और इसलिए सेवा राज भाग में भी समीप ले आती है, तो समीप पहुंच जाएंगे, रॉयल अधिकारी बन जाएंगे, रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन कब, जबकि बाबा की ईश्वरीय सेवा मन सा वचा कर्मणा तीनों से खूब दिल लगा के करेंगे। आज की मुरली में स्लोगन था स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। विश्व का परिवर्तन करना चाहते हैं तो बाबा ने कहा स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। खुद को परिवर्तन कर दो, खुद का एक एक कांटा निकाल दो, खुद को हर श्रीमत पे पूरा चलाओ, तब है बाबा के बच्चे स्व परिवर्तन के अधिकारी। ऐसा स्व परिवर्तन अपने अंदर लाना है, उससे विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन का लहर ऑटोमेटिकली तीव्र गति से फैलेगा। चेक करें कोई भी विकार का अंश तो नहीं है, चेक करें मेरा बुद्धि योग ठीक है,
चेक करे मेरे चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर हूँ। अगर ये सब है तो फिर तुम, बाबा ने कहा, विशेष रतन बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से मंथन, मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।